एप्लीकेशन नहीं लिखते थे, एक प्रोसेसिंग होती थी कि 7 दिन में लोगों की समस्या सॉर्ट आउट होगी। अब जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आपको लोग एक फ़ोन कर देते हैं, लोगों की समस्या दूर हो जाती है। मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करने का प्रयास किया है। तो फिर आलोचना है, हर आलोचना का जवाब देना उचित नहीं है जी। लेकिन कभी भी जातिगत धर्म वर्ग की राजनीति नहीं की जी। चाहे मेरे पास शंकरपुर से किसी का फोन आया हो, इस्लामाबाद से किसी का फोन आया हो, या सरैया या देवस्थान से आया हो, मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम हिंदू समुदाय के हो या तुम मुस्लिम भाई हो। मैंने जिसका भी जो फोन आया उसको तुरंत काम कराने का प्रयास किया, यही मेरी प्राथमिकता भी रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट। आज हमारे साथ वो चेहरा है जो नए युवाओं की उम्मीद है, नए युवाओं की प्रेरणा स्रोत है, स्पर्श मेहरोत्रा गोलू। गोलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट में आज आपने समय दिया। तो हमारे दर्शकों से जब हम आपसे बातचीत सब शुरू करेंगे, हमारे पॉडकास्ट का ये उद्देश्य होता है कि जो आदमी की व्यक्तिगत चीजें जो चल रही हैं वो लोगों तक पहुंचे, नो हा इल्ला, जो बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं। तो सबसे पहले आपकी शिक्षा पूछते हैं, आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, दर्शकों को बताइए। आप सभी को सादर नमस्कार। मैंने अपनी शिक्षा रैन इंटरनेशनल स्कूल शाहजहांपुर से अपने इंटरमीडिएट किया और LLB ऑनर्स की जो मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की वो लखनऊ यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से की जी। और उसके बाद मैं अपने पिताजी का कारोबार यहाँ देख रहा हूँ। जब आप पिताजी का कारोबार देख रहे हैं तो आपके मन में क्या है कि राजनीति ही करनी चाहिए? जब आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी तो वो हो सकता है कि IAS की तैयारी करें, बड़ी पढ़ाई करें, अच्छी पोस्ट पे लें, राजनीति का ही चयन क्यों किया आपने? नहीं, राजनीति का चयन मैंने स्वेच्छा से नहीं किया जी। परिस्थितियों ने मुझको करवाया। मैं PCSJ की तैयारी कर रहा था जी। उसी बीच पापा की मेरे लीवर ट्रांसप्लांट की ऐसी दिक्कत हुई, तो फिर मेरा उद्देश्य था कि मैं पापा का कुछ ना कुछ बर्डन कम कर सकूं राजनीतिक रूप से। तो तब से मैं 2016 से उनका एक कारोबार देख रहा हूँ। बाकी मैं स्वेच्छा से राजनीति में नहीं आया हूँ, परिस्थितियों ने मुझको लाया। अच्छा, अभी परिस्थितियों ने राजनीति में आप ले आए हैं, तो क्या लगता है अभी कोई ऐसा राजनेता आपके दृष्टिकोण से, कोई जिनसे आप इंस्पायर हो, कुछ सीख रहे हो, कोई ऐसा नेता है आपकी नजर में जिससे आप कुछ सीखते हो? मेरा राजनेता, मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा ही हैं। उन्हीं को मैंने बचपन से राजनीति करते हुए देखा है, उन्हीं से ही मैंने सब कुछ सीखा है। उन्हीं की सरलता, सहजता, उपलब्धता, लोगों के बीच लोकप्रियता, जनप्रियता, बस मैं उनका ही अंश छोटा मोटा अपने में बनाने का प्रयास करता हूँ, उसी में प्रयासरत भी हूँ। अगर मेरे यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर मैं उनका कुछ अंश भी अपने में सम्मिलित करूँ और उनका नाम बढ़ाऊं, यही सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि होगी। एक मोहम्मदी नगर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जब पहले साल बात करते हैं, जब लोगों की कोई समस्या होती थी, लोग एप्लीकेशन नहीं लिखते थे, एक प्रोसेसिंग होती थी कि 7 दिन में लोगों की समस्या सॉर्ट आउट होगी। अब जहां तक मैं देखता हूं कि आपको लोग एक फोन कर देते हैं, लोगों की समस्या दूर हो जाती है। ये आपके मन में कब विचार आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए मोहम्मदी नगर के लिए? जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। जब मैंने कारोबार देखना शुरू किया तो मुझको लगा कि शासन प्रशासन और सरकारी स्तर पे बेवजह की काफी प्रोसेस और प्रक्रियाएं चलती हैं, स्वाभाविक रूप से हर सरकारी विभाग में चलती हैं, सरकारी अस्पताल हो, ब्लॉक हो, चाहे नगर पालिका मोहम्मदी हो। तो मैंने खुद में विचार किया कि क्यों ना इसको सरल किया जाए। इसलिए मैंने अपना थोड़ा डिजिटल प्रयोग किया और अपने सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मैं जिसका भी मेरे पास फोन आएगा उस संबंधित व्यक्ति का जो है काम उसी दिन तत्परता से किया जाए, क्योंकि काम होने का मतलब नहीं होता है, काम उस तत्परता से हो जनता के व्यक्ति को लगे कि नहीं मेरे कार्य की जवाबदेही है, अगला व्यक्ति जिम्मेदार है। उसने मेरे छोटे से छोटे कार्य को जिम्मेदारी से उसको सुना है और उसको कराने का प्रयास किया है। इसलिए मैं तब से ये सोचा कि नहीं, काम होना चाहिए तो सिस्टमैटिक होना चाहिए और पूरी तत्परता के साथ होना चाहिए, जिससे कि जनता में एक अच्छा संदेश जाए। कहीं कहने लगता है कि सरकारी सिस्टम पीछे रह जाता है और आपके काम हो जाते हैं। कुछ लोगों में नाराजगी रहती, सोशल मीडिया पे तमाम कमेंट में मैं भी देखता रहता हूँ। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं कि गोलू के काम हो जाते हैं और लोगों के काम नहीं हो पाते हैं, जिससे कई लोग नाराज रहते हैं? इस संबंध में थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ, ये एक सच बात है, क्योंकि कर्मचारी भाई, मैं जब पहले उनको मैसेज करूंगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे काम को प्राथमिकता दी जाएगी और देना भी चाहिए। लेकिन ऐसा मैं द्वेष भावना से या जलन के कारण किसी के लिए नहीं कहा हूं आज तक
कि संबंधित व्यक्ति का या पर्टिकुलर पर्सन का या किसी स्पेसिफिक नाम देके मैंने कहा हो कि इस व्यक्ति का काम नहीं होना चाहिए। मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करने का प्रयास किया है। तो फिर आलोचना है, हर आलोचना का जवाब देना उचित नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कभी कोई ये प्रयास नहीं किया, ना किसी से कभी कहा है कि इस व्यक्ति का काम नहीं होना चाहिए। बस मेरे पास जो आया मैंने उसका काम करने का अर्थक प्रयास करता हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मोहम्मदी नगर से रिलेटेड कि लोग कहते हैं कि आपकी लोकप्रियता हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों में है, ये इसका कारण बताइए। इसके पीछे काफी लोग सोशल मीडिया पे लोग कमेंटबाजी भी करते रहते हैं, ये कैसे आपने कर पाए, ये इसके पीछे का बताइए क्या है। मैंने अभी भी आपसे पहले कहा कि मैंने कभी भी जातिगत धर्म वर्ग की राजनीति नहीं की जी। चाहे मेरे पास शंकरपुर से किसी का फोन आया हो, इस्लामाबाद से किसी का फोन आया हो, या सरैया या देवस्थान से आया हो, मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम हिंदू समुदाय के हो या तुम मुस्लिम भाई हो। मैंने जिसका भी जो फोन आया उसको तुरंत काम कराने का प्रयास किया, यही मेरी प्राथमिकता भी रहती है। हाँ, ये बात विशेष है कि हमारे मुस्लिम भाई मुझको ज्यादा पसंद करते हैं और ये उनको प्रणाम है, ये उनको धन्यवाद है, शुक्रिया है। ये मेरी कार्यशैली से प्रभावित होकर शायद वो उनको अपना भाई मानते हैं। इसके लिए मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार भी प्रकट करता हूँ। आपकी लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तमाम मैं सोशल मीडिया देखता हूँ। एक सवाल यह है कि लगातार नगर पालिका चुनाव आपके यहाँ चेयरमैनी है, क्या कभी आपने विचार किया है कि आगे विधायकी भी है, सांसदी है, कभी ऐसा कुछ मन में विचार बनाया कि आगे चुनाव लड़ना है? देखिए, चूंकि राजनीति में हूँ तो महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है जी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जनहित के कार्य होते रहे, जनता का कार्य कोई प्रभावित ना हो, और उसी में मैं लगा भी हुआ हूँ। और फिर नगर पालिका का अध्यक्ष पद एक माध्यम मात्र है, हमारा परम उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसके लिए मैं हर जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार भी रहता हूं। और अगर पार्टी का आदेश होगा या जनता सराखों में बैठाएगी तो चाहे लखनऊ का सदन हो या दिल्ली का सदन हो, मैं हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसको तैयार हूँ। नगर में तमाम कार्य हो रहे हैं मोहम्मदी नगर में, क्या आपको लगता है कि ये चीज अपनी नगर मोहम्मदी में नहीं है, ये चीज होनी चाहिए? क्या कोई कमी लगती है आपके नजर से? देखिए, मोहम्मदी नगर की मुख्य समस्या जल निकासी की वर्तमान में है जी, और आवश्यकता की रही बात, तो मैं भी बचपन से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मैंने भी यहाँ पर स्टेडियम की कमी को बहुत पास से महसूस किया है कि युवा वर्ग के पास कोई भी स्टेडियम नहीं है। रामलीला मैदान में होता है तो 2 महीना मेला में गुजर जाता है, बच्चे खेल नहीं पाते। कोई भी ऐसा उचित खेल का स्थान नहीं है जहाँ पर बच्चे खेल सके। एक किला ग्राउंड है, वहां पर भी स्कूल है, तो ऐसा कोई अगर बड़ा स्टेडियम हम लोगों को मिल जाए सरकार शासन स्तर की मदद से तो बहुत अच्छा रहेगा। और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता जी के द्वारा नगर पालिका परिषद मोहम्मदी में जो नव सम्मिलित भानपुर बनवारी है, वहां पर एक प्रस्ताव के लिए उन्होंने विधान परिषद में इस बार प्रश्न उठाया भी था। संभवतः अगर प्रयासरत उनका सकारात्मक दृष्टि में रहा तो सफलता मिलेगी, जल्दी मिलेगी। आप अधिवक्ता भी हैं और मोहम्मदी काफी सालों से मोहम्मदी को जिला बनाने का अभियान चलता है। अधिवक्ता हर शनिवार को इस पर प्रदर्शन भी करते हैं। क्या लगता है कि अभी तक देरी, इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? और जब एक बात कंप्लीट करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब आए थे तो उन्होंने मंच से ये कहा था कि जब भी जिला बनेगा मोहम्मदी का नाम सर्वप्रथम रहेगा। उधर देरी और इधर मोहम्मदी काफी पीछे जाता जा रहा है, इसके संबंध में बताइए दर्शकों को। देखिए, हम सभी की ये प्राथमिकता है कि मोहम्मदी जो है वो जिला बने, और एज ए अधिवक्ता भी हम लोग पिछले 20-25 साल से हर प्रत्येक शनिवार को बेकायदा यहाँ पर धरना होता है, ज्ञापन होता है, जुलूसबाजी भी होती है, लेकिन अभी तक सकारात्मक दृष्टि से कोई भी सकारात्मक परिणाम हम लोगों को उस दृष्टि में नहीं मिला है जी। और चूंकि 2017 विधानसभा चुनाव में भी, 2022 विधानसभा चुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जब मोहम्मदी विधानसभा के लिए आए तो उन्होंने यहाँ पर एक चुनावी मंच से उस बात को मोहम्मदी जिला बनाने को कहा है। तो हम सभी प्रतीक्षा में हैं कि माननीय योगी जी अपना वादा पूर्ण करें। और मोहम्मदी वैसे तो जिला बनने के सभी मानक पूरे करता है, क्योंकि शाहजहांपुर पड़ोस में है तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि एक बड़ा जिला सिर्फ 30 किलोमीटर के दायरे में ऑलरेडी है। बाकी मुझे लगता है कि मोहम्मदी में जिला बनने की कोई ऐसी प्रशासनिक कमी है, सारी कमियों को अपना मोहम्मदी नगर और तहसील भी पूरा करता है और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी।
ईश्वर पे विश्वास है। बाकी योगी जी आदित्यनाथ हमारे उस वादे को पूरा करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये कमेंटबाजी भी हो रही थी, ये बात भी आ रही थी कि 27 के चुनाव को लेकर, ये बात मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ है कि आपकी तरफ 27 में कुछ चुनाव लड़ने का प्लान आपके मन में बना रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो नगर पालिका परिषद मोहम्मदी का जो अगला चुनाव है, जो कि 2028 में प्रस्तावित है, उसको पुनः रिकॉर्ड मतों से जीतना है और 5वीं बार नगर पालिका परिषद की सत्ता पर उसको प्राप्त करना है। और मैंने खुद ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगला चुनाव हम लोग जो है जनता के अपार जन समर्थन से 5,000 से अधिक वोटों से विजयश्री प्राप्त करें। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि जैसे कि पिछली 4 बार से जनता हमको अपना सहयोग समर्थन देती आ रही है, वैसे ही अगला 2028 के नगर पालिका चुनाव में हमको जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त होगा और हम 5वीं बार रिकॉर्ड जीत प्राप्त करेंगे और यूपी में एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और रही आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात को, तो पार्टी जिस किसी को भी प्रत्याशी अपना बनाएगी उसको पूरे तन मन धन से, जैसे हम लोग हर बार रहते हैं, वैसे ही हमारा इस बार भी भूमिका रहेगी। और यदि पार्टी मुझको या किसी और कार्यकर्ता को भी प्रत्याशी के रूप में बनाती है तो भी पूरी दमखम से, पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप सभी के सहयोग से बिल्कुल हम इसको अच्छे से प्राप्त करेंगे जी। ठीक है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट को आज समय दिया। हमारे साथ मौजूद थे स्पर्श मेहरोत्रा जी, जिन्होंने तमाम आज बातों पर हमारे साथ चर्चा करी द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट पर। ऐसे ही तमाम शख्सियत आप लोगों के समक्ष लाता रहूंगा। आप देखते रहिए द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट।